नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बर्च रिडक्शन। इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि पार्शियल हाइड्रोजेनेशन ऑफ एल्काइन में हम लोगों ने लिंडलार कैटेलिस्ट में कर रखे थे, जिसमें हम लोगों का जो एल्काइन था उसकी पार्शियल हाइड्रोजन होता था और वो सिस एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर अपने पास कोई एल्काइन है, ठीक है, अगर एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, दिस इज द आवर एल्काइन, ठीक है, अगर एल्काइन की रिएक्शन से हम लोग क्या कराते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, आपका ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ ट्रांस एल्कीन। तो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपका कब सिस बनाएगा, कब ट्रांस होगा, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, राइट। तो चीजों को समझो यहां पर कैसे होगा। तो सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बर्च रिडक्शन यूज करते हैं, इसमें हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो सोडियम या लिक्विड या हो सकता है सोडियम या लिथियम या पोटेशियम, तीनों में से कोई भी एक हम लोग एज अ मेटल यूज करते हैं और साथ में लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो होगा बर्च रिडक्शन का रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बर्च रिडक्शन जो होता है ना, वो एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन एल्काइन में हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो एंटी साइड होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एल्कीन, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रांस टू ब्यूटीन। बोलो भाई, ये आपका क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन है। ये देखो बेसिक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, चीजों को फिर से बताऊं, ये आपका क्या है, ब्यूट टू आइन है। बोलो भाई, अगर इस एल्काइन का नाम बोलेंगे तो ये क्या है, दिस इज द ब्यूट टू आइन, ठीक है। अब ब्यूट टू आइन की रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, बर्च रिडक्शन कराते हैं। बर्च रिडक्शन में जैसे मैंने पहले बोल रखा था कि अभी आपको या तो यू कैन यूज सोडियम या पोटेशियम या लिथियम यूज करेंगे विद लिक्विड अमोनिया, देन योर एल्कीन गेट हाइड्रोजिनेटेड, ठीक है। तो ये जो एल्कीन होगा इसका पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा और ये क्या होगा, आपका ट्रांस टू ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली ये ट्रांस क्यों बनता है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसको लोग इसकी ये बर्च रिडक्शन एक्चुअली ट्रांस का ही फॉर्मेशन क्यों होता है, सिस एल्कीन क्यों नहीं बनाता है, उसको हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। नोट कर लो इसको पहले। चलो भाई मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना इसकी मैकेनिज्म को, राइट। देखो आपने क्या लिया है, बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या लिया था, सोडियम लिया था, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक्चुअली क्या करता है कि ये इसकी टेंडेंसी क्या होती है, कोई भी मेटल होता है, ठीक है, ये मेटल क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, आयोनाइज होकर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात करें, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था ना, अब ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइन के साथ। चीजों को ध्यान से देखना भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टेप, बट कर लोगे आप। अब देखो ये क्या है, आप यहां पे थोड़ा सा चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इस कार्बन की क्या है, ये कार्बन क्या है, sp कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होता है भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अटैक ऑन दिस। क्यों भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ये sp कार्बन होने की वजह से इसकी परसेंटेज ऑफ s करेक्टर वो क्या है, ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से यानी कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यानी कि लेकिन इस कार्बन की क्या होगा, जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, अपनी तरफ अटैच करेगा, तो ये क्या होगा भाई, इसकी वैलेंसी क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी कि नहीं होगी। तो ये क्या होगा, उस टाइम पर ये बॉन्ड क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। तो फाइनली क्या स्टेप होगा भाई, तो आप इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा, इसके पास क्या होगा भाई, ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर CH3 बना देगा। बोलो भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? चीजों को समझो, यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में जो इसका इंटरमीडिएट है ना वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई नहीं आई?
अब देखो इसके पास क्या है, इस कार्बन पास क्या है, फ्री वैलेंसी है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, एक कार्बन है ना, तो इसको कौन क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, फर्दर आपने यूज किया था लिक्विड अमोनिया, यूज किया था, आपने यूज किया था लिक्विड अमोनिया NH3, बोलो भाई, अब ये क्या करेगा, लिक्विड अमोनिया। अच्छा एक चीज को समझो, जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। एक बात बताओ, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर ये क्या होगा भाई, ये जो हाइड्रोजन है ये निगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इस पर क्या होगा, लिक्विड NH3 लिया था आपने, तो एक हाइड्रोजन आप यहां से ना इसको हाइड्रोजन इस तरीके से लिखो, ये जो हाइड्रोजन होगा RNH2, ये क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा इसके साथ, बोलो भाई, इसके साथ क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। जब ये प्रोटोनेट होगा यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, अब आएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा आपका हाइड्रोजन। चलो भाई देखते हैं, ये तो आपके पास फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड, इसके साथ कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन, आपने यहां पे तो हाइड्रोजन अटैच किया, ये जो हाइड्रोजन गया था, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा भाई, यहां पर आपका एज इट इज CH3 तो रहेगा ही रहेगा। बोलो भाई, यहां तक ये पॉइंट समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, ये जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या डिस्टर्ब होगा, तो ये क्या होगा, शिफ्ट होगा इस साइड होगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या होगा, एज अ निगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। साथ में अब ये क्या करेगा, जब आपने लिक्विड NH3 लिया था भाई, तो ये NH2 होगा, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस सबको प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ठीक है, ये प्रोटोनेट होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन इस पर साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके पास क्या, ये फ्री रेडिकल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अगेन कौन होगा भाई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होगा, मेटल आपने लिया था ना, तो फर्दर क्या होगा, ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगेन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये तुरंत ही ये जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना, ये जाकर किस पे अटैक करेगा। बात समझ नहीं आई, जैसे ये करेगा तो ये क्या होगा, फर्दर किस में अटैक होगा, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किस में भाई, आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एज अ लोन पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो कि हम लोग इसको क्या एज अ कंसीडर किसकी तरह करेंगे, एज अ कंसीडर करेंगे, निगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे, यानी कि जो लोन पेयर है वो किसकी तरह करेगा, एज अ निगेटिव चार्ज। बोलो भाई, अब देखो यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि फिर से ये कौन करेगा, आपने क्या यूज किया था, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, यानी कि NH2, इसके साथ हाइड्रोजन था। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा अगर केयरफुली चीजों को देखोगे, नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा। बोलो भाई, तो सिंपली आप ये समझो कि ये प्रोटॉन होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस पर जाकर के अटैच होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां पे थोड़ा सा केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके साथ कौन होगा, हाइड्रोजन, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन अटैच होगा, और तो ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, थोड़ा सा मुझे बताओगे। बोलोगे ये तो अपना क्या है, ट्रांस है, यहां पे क्या बन रहा है आपका, ट्रांस टू ब्यूटीन। बात को समझो, ट्रांस टू ब्यूटीन बन रहा है। अब देखो एक्चुअल में आप ये बोलोगे ट्रांस ही क्यों बना, सिस भी तो बन सकता था, ये भी तो है, ये ट्रांस क्यों बना प्रोडक्ट, सिस भी तो बन सकता था। उसका रीजन है, देखो अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट को बहुत ही केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है और यहां पर ये जो लोन पेयर है, इनके जो रिपल्सन होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए जो हाइड्रोजन होता है उसके अपोजिट साइड अटैक करता है, जिसकी वजह से अब इसकी इन दोनों का जो रिपल्सन होती है ना, लोन पेयर और फ्री रेडिकल की रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन जो होता है वो जाकर के अपोजिट साइड अटैक करता है। तो फिर फाइनली आपका ये हाइड्रोजन जब अपोजिट साइड अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड है, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको देगा, और ये फर्दर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या होगा, एज अ पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि एज अ नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो आपको क्या मिलेगा था, अब ये मिलेगा, तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन था, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया क्यों यूज कर रहे थे, इट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और मेटल आप यूज क्यों कर रहे थे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ बर्च रिडक्शन, जिसमें आप एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हो, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजन करोगे तो ये क्या करता है भाई, आपका ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, मैकेनिज्म थोड़ी सी
बेसिक है बट आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ओवरऑल रीजन को सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि एल्काइन के साथ आपका लिंडलार कैटलिस्ट दे रखा है या आपका बर्च रिडक्शन दे रखा है, तो थोड़ा सा पॉइजन कैटलिस्ट का भी ध्यान रखते हुए कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, कौन ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, वो चीजें आपको ध्यान रखोगे तो बहुत ईजी तरीके से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, होपिंग दैट ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। चलो एक दो पॉइंट और भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो एक्चुअल में ना कि जैसा कि अभी मैंने आपको डिस्कशन करा रखा है, ये क्या है आपका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि आपको क्या है 6 हेक्स 3 आइन है। ठीक है, तो अगेन हम लोगों ने क्या कर रखा था, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम ले सकते हैं या फिर आप पोटेशियम यूज कर सकते हो, यू कैन आल्सो यूज लिथियम। ठीक है, घबराना मत, मेटल का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड द ओनली इलेक्ट्रॉन, और लिक्विड अमोनिया क्या करता है भाई, ये आपका प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। ये दोनों का यूज कर लेना, तो ये एंटी एडिशन होती है। एंटी एडिशन होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका ट्रांस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बोलो भाई, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप बर्च रिडक्शन में यूज करोगे ना, जो भी रिएजेंट यूज करोगे ना, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर मिडिल एल्काइन। ये ध्यान रखना, अगर टर्मिनल एल्काइन होगा तो टर्मिनल एल्काइन एज अ एसिड की तरह काम करता है, और आपने रिएजेंट में यूज कर रहे हो NH3 जो कि एज अ बेस होगा, तो एसिड बेस करके वो साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा रिमार्केबल होगा, नोट करके मैंने यहाँ लिख रखा है, दिस प्रोसेस रिडक्शन इज नॉट एलिजिबल व्हेन टर्मिनल एल्काइन आर टेकन। ध्यान रखना, अगर टर्मिनल एल्काइन लोगे तो क्या होगा, बिकॉज टर्मिनल एल्काइन फॉर्म अ सोडियम साल्ट विद द सोडियम मेटल। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बोल रखा था कि ये आपका क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, अब देखो टर्मिनल एल्काइन के साथ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टर्मिनल एल्काइन साथ आप देखो ना, ये sp कार्बन भी है, एक तो वैसे भी एसिडिक है, और ये जो हाइड्रोजन होगा ना मेरे भाई, ये हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन कैसा शो करता है, दिस एक्ट एज द एसिडिक हाइड्रोजन, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पे ये जो लिक्विड अमोनिया है, ये अमोनिया एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा, और आपको पता है एसिड और बेस क्या बनाता है, साल्ट, तो यहाँ पे मेटल का साल्ट बनता है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के ये इसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके आपका साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम का फॉर्मेशन होगा, दिस इज द साल्ट, और आपका नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, आयन के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रख लेना कि अगर आप बर्च रिडक्शन करा रहे हो एल्कीन के साथ, तो इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द मिडिल एल्काइन, नॉट फॉर टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन आपका साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट कर लो भाई। भाई रिएक्शंस में ना आपको सिर्फ चीजें ध्यान रखनी होती है कि यूज क्या हो रहा है। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में थोड़ा सा अगर केयरफुली आप चीजों को ध्यान रखोगे तो इस वाले क्वेश्चंस में अपने पास क्या है, एल्कीन दे रखा है। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये भी आपके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, और हाइड्रोजेशन करा रहा है, लेकिन ध्यान रखना कंडीशन दे रखा है 1 मोल, यानी कि ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर यूज्ड। अच्छा, पीटी प्लेटिनम का ऑक्साइड है, बच्चे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये तो आपका एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। मैंने आपको हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में बता चुका हूं। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो मुझे बताओ कि कौन सा एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन होगा। याद होगा हाइड्रोजिनेशन में मैंने आपको रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बता रखा था, किस एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन पहले होगा, ठीक है, और कौन होगा। भाई हाइड्रोजिनेशन उसका होगा जो लेस स्टेबल होगा ना, पहले तो उसका हाइड्रोजन होगा जो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल आर मोर रिएक्टिव, तो उसका हाइड्रोजिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो आप ये मुझे बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या बताना है सर, इसमें क्या बताना है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें 3 है, इसके पास 2 है, 3 2 5 2 7, यानी कि इसके पास ओवरऑल इस वाले के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है सर, इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस वाले के पास कितना है सर, इस वाले के पास CH3 एंड 1, इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास है। ओवरऑल आपके पास यहाँ पर इस कार्बन पास मिला कितना, 3 to 4 अल्फा हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लेस स्टेबल
इक्वल मोर रिएक्टिव, तो किसका हाइड्रोजनेशन पहले होगा, एक ही का होगा, एक ही मोल दे रखा है, तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजनेशन होगा मेरे दोस्तों वो चीजें ध्यान रख लेना। तो इस वाले कार्बन का हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजनेशन होगा और ये एज इट इज क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बेसिक है, ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन को कर लो भाई। हो जाएगा? कौन सा होगा, हिंट दे देता हूं मैं, फटाफट फटाफट कर लो। तो अपने पास देखो 3 एल्कीन है, एक एल्कीन ये है, दूसरा एल्कीन ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर थोड़ा सा चीजों को केयरफुली अगर आप देखोगे भाई, तो यहां पे क्या होगा, पहले देखो हाइड्रोजन कितने मोल यूज हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन सा होगा, ठीक है। तो एक यहां से कम कर दो भाई, एक गड़बड़ है, ये आप इसको हटा दो। चलो देखते हैं, देखो यहां पर होगा तो कौन सा बनेगा भाई, ये देखोगे अब इसके पास कितने, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, तो ये तो हमारे पास लेस स्टेबल होगा, बाकी ये तो ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन है, ठीक है। ये मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल होगा तो वो तो भाई लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही नहीं, सिर्फ यही बॉन्ड ब्रेक होगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, फटाफट बना लो दोस्तों, ये होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना भाई, कितने कार्बन, या 5 पर रिंग है, चलो ये होगा और यहां पे आपका ये बन जाएगा, ठीक है, और ये एल्कीन होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप जो हाइड्रोजनेशन वाले रिएक्शंस है बहुत इजी तरीके से करा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।